नादरीन, लगभग 2 महीने पहले सोशल इंडिया न्यूज़ ने यह तय किया था कि नमाज, रोज़ा, शादी ब्याह और दूसरे ख़ानदानी जो रोज़मर्रा मसाइल पेश आते हैं उनके सवालात और जवाबात का सिलसिला ऑनलाइन शुरू कर दिया जाए। उसी वक्त सोशल इंडिया न्यूज़ के इस नामानगार ने देवबंद का रुख किया और वहाँ मुफ्ती महमूद साहब से बाज़ाब्ता गुजारिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने उसको मंजूर फरमा लिया। आज उसी सिलसिले को शुरू किया जा रहा है। पहले आड़ जनाब मुफ्ती बिलाल कासमी नंगला राई के तारुफ़ी कलिमात हैं। वो बता रहे हैं कि फ़तवा किसको देना चाहिए, किन हालात में फ़तवा देना चाहिए, और थोड़ा मुफ्ती साहब का तारुफ़ है। उसके बाद 2 मसाइल हैं। पहला मसला ये है जुमे की नमाज के लिए किस वक्त मस्जिद में आना चाहिए। दूसरा मसला ये है जुमा छोड़ने से कितना गुनाह मिलता है। इन दोनों सवालों के जवाबात आप हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब की ज़ुबानी सुनिए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हर हफ्ते जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम नाज़रीन, सोशल इंडिया न्यूज़ की जानिब से आज एक मुबारक सिलसिले का आगाज़ है, और वो ये है कि अब हम अपने तमाम तर पेश आमदा मसाइल और तमाम तर सवालात को सोशल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर में भेजकर माहिरीन और फ़ुक़हाए मिल्लत से उनके जवाबात हासिल कर सकते हैं। इस मुबारक मकसद के लिए सोशल इंडिया न्यूज़ के ज़िम्मेदारों ने दारुल देवबंद के एक होनहार फाजिल और सरज़मीन देवबंद के एक मकबूल आम उस्ताद हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब कासमी दामत बरकातुहुम से बाज़ाब्ता राब्ता कायम किया है, जो इंशाअल्लाह हफ्तावारी हमारे और आपके तमाम तर सवालात के इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाबात देंगे। ये ज़िम्मेदारी जो हज़रत मुफ्ती साहब के हवाले की गई है, दरअसल एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। दोस्तों, फ़तवा नाम है अल्लाह के क़ानून पर दस्तखत करने का, लिहाजा ज़रूरी है कि फ़तवा देने वाले के अंदर अहम तरीन वो तमाम तर शराइत पाई जाएं जो रस्मुल मुफ्ती में शामिल हैं। एक मुफ्ती के लिए सहीहुल अक़ीदा, सहीहुल फ़िक्र और सहीहुल मशरब होना बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती के लिए ज़रूरी है कि वो मुत्तकी और परहेज़गार हो, रुजू व इनाबत इल्लाह जैसी सिफ़त से मुत्तसिफ़ हो। एक मुफ्ती और फ़क़ीह के लिए ज़रूरी है कि उसने मुस्तनद और माहिरीन उलमा और फ़ुक़हा से उसूल और ज़वाबित इफ़्ता सीखे हों और एक अरसे तक फ़तवा नवीसी के तमाम तर उसूल पर मश्क की हो। एक मुफ्ती के लिए ज़रूरी है कि वह बेदार मग़ज़ हो और जदीद व दक़ीक़ और तमाम तर हसास मसाइल में अख़्ज़ व इस्तिंबात की सलाहियत का वो हामिल हो। वो मुस्तफ़्ती के मिजाज को परखने की सलाहियत रखता हो। वो अहले ज़माना के उर्फ़ को और मिजाज को समझ सकता हो। वो अहवाल ज़माना से वाकिफ़ हो। इन तमाम तर शराइत को जो पूरा करता हो, उसे हक़ है ज़बान और कलम के ज़रिए दलील शरई की बुनियाद पर हुक्म शरई बताने का। जी हाँ, इसी ज़िम्मेदारी का तहम्मुल किया है हम सब के महतरम अल उस्ताज़ मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब कासमी दामत बरकातुहुम व अम्मत फ़ुयूज़ुहुम ने। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मुबारक सिलसिला जारी व सारी रहेगा और इस चैनल के तवस्सुस से हम अपने तमाम तर मसाइल का हल हासिल करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को दराज फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की नमाज के लिए सवेरे और जल्द जाने की तरगीब दी है, इसलिए हत्तल इम्कान जल्द अज जल्द जाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर कोई बहुत जल्द न जा सके तो कम अज़ कम खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद ज़रूर पहुंचना चाहिए। एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جو جمعے کے دن بڑے اہتمام سے غسل کرے اور پھر پہلی گھڑی میں پہلی فرصت میں مسجد جائے تو گویا اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک اونٹ قربان کیا ہے، اور اگر کوئی دوسری گھڑی میں نماز جمعہ کے لیے مسجد جائے تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی ہے، جو تیسری فرصت میں جائے تو اس نے مینڈھا قربان کیا ہے گویا کہ، اور اگر کوئی خطبہ شروع ہونے کے بعد جائے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر کے جمعے کی خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کا نام رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد مسجد پہنچا جائے۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین تو نہیں ہے کہ کب جایا جائے، یا کوئی خاص وقت اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن خطبے سے پہلے جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہر فرض نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن جمعے کو چھوڑنے کے بارے میں کچھ خاص وعیدیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی عذر کے مسلسل 3 جمعوں کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ وہ منافقین میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے نماز جمعہ کا اہتمام کرنے کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ نماز جمعہ بلا کسی عذر کے چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔